हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद प्रदीप यस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। टेंसेस की सीरीज़ में और हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं टेंसेस की सीरीज़ में। तो आज पार्ट सेकंड हम पढ़ेंगे, मतलब कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस जो है, जिसको हम प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में इसको हम चालू वर्तमान काल बोलते हैं। चालू वर्तमान काल या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस जो है, हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। जो भी क्रिया अभी एट प्रेजेंट में हो रही है उसको हम चालू वर्तमान काल बोलते हैं या फिर कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे अभी हम जो है पढ़ रहे हैं, हम अभी क्लास ले रहे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है, एट प्रेजेंट में अभी चालू है। और हम इसको पहचान कैसे सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में पहचानना हमारे लिए आसान बात है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब का ING फॉर्म रहता है, तो हम उससे पहचान जाते हैं कि वह कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है। लेकिन हिंदी में कैसे पहचानेंगे। हिंदी में पहचान है क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा हुआ रहता है। जो भी सेंटेंस हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं जिसमें आता है क्रिया में रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रही है करके, तो वह जो सेंटेंस होता है वह होता है कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस होता है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये सब क्या है, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के वाक्य है। हम देखेंगे कि इज एम आर जो रहता है इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। इज एम आर किस में लगा रहता है, किसके साथ काम करता है। जैसे नाम रहा किसी का, सोहन, मोहन, रोहन, सीमा, गीता, ये जो क्या है नाम है, तो इनके साथ भी क्या है, इज लगेगा। और जैसे ही, शी, इट, इनके साथ भी इज लगेगा। आई के साथ एम लगेगा, वी, यू, दे, इनके साथ आर लगेगा। तो यह जो हेल्पिंग वर्ब है, इन जो प्रोनाउंस है और फिर जो नाउन्स है, प्रॉपर नाउन उनके साथ भी रहेगा। अब हम देखेंगे कि इसके जो इस्तेमाल है हर एक सेंटेंस में किस प्रकार से होते हैं, उसके स्ट्रक्चर देखेंगे और हर एक को हम अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको भी आसानी हो समझने में। पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब ये स्ट्रक्चर रहती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर रहती है इज एम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही यहाँ पे हम हिंदी में हमने लिखा है, इसको हम हिंदी में से इंग्लिश में इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको सीखने में आसानी हो। तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश सीखने की बात हो रही है, तो एट प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मैं है, इसलिए सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा। और फिर आई के साथ क्या लगता है, एम, तो आई एम, और फिर आई एम है, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आई एम। सीखने के लिए क्या बोलता है, आई एम लर्निंग। सो आई एम लर्निंग इंग्लिश। यह हो जाएगा इसका सेंटेंस कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में। आइए हम और भी एग्जांपल देखेंगे, कुछ और एग्जांपल देखेंगे। वो क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पे इस जो लड़का है वो क्रिकेट खेल रहा है, उसके लिए क्या आएगा, ही, और फिर ही के सामने क्या लगता है, ही, शी, इट, और नाम के सामने इज लगता है, तो इज लगाएंगे, ही इज। और खेलने के लिए क्या आता है इंग्लिश में, प्लेइंग, प्ले, और फिर इसको ING फॉर्म लगाएंगे, मतलब फॉर का फॉर्म तो प्लेइंग हो जाएगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वो डिनर कर रही है, वहाँ पे लड़की है, तो शी इज हैविंग। डिनर के लिए हम हैविंग, टेकिंग या फिर ईटिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन जब कभी भी बोलना है तो ज़्यादा करके हैविंग ही बोलोगे तो अच्छा रहेगा। शी इज़ हैविंग डिनर, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो डिनर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे डिनर आ जाएगा। शी इज़ हैविंग डिनर, तो वह खाना खा रही है। आ रहे सब इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, सब इसमें क्या है, ये जो है क्रियापद में ये शब्द आएंगे। वो पार्क में जा रहे हैं, वो मतलब दे आर, दे के सामने क्या लगेगा, आर। दे आर गोइंग टू पार्क, ठीक है, दे आर गोइंग टू पार्क। रोहन स्कूल जा रहा है, रोहन है, यहाँ पे नेम आ गया। रोहन के सामने क्या लगता है, इज। रोहन इज गोइंग टू स्कूल। तो ऐसे ही इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आइए हम जो नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस है देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। आइए हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे।
इसका कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट रहेगा। इज एम आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी नॉट आता है किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह आम नहीं खा रहा है, खा रही है, देखो यहाँ पे नहीं है और खा रही है आ गया, तो रही है, रहा है, रहे है, इस प्रकार से आता है कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में। वह आम नहीं खा रही है, तो यहाँ पे रही है इसलिए लड़की है इसलिए वह के लिए क्या आ जाएगा, शी। और फिर शी के सामने क्या लगता है, हमने देखा था इज, और फिर क्या है, नॉट, शी इज़ नॉट। और खा के लिए क्या आएगा, इट, और फिर उसका फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो हम इसमें यहाँ लिखेंगे आईएनजी, शी इज़ नॉट ईटिंग अ मैंगो, ऐसा हो जाएगा। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई, और फिर आई के सामने क्या लगता है, एम, आई एम, फिर नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। वो सेब नहीं बेच रहा है, तो वो रहा है इसलिए लड़का है वहाँ पे, तो उसके लिए आएगा ही इज़ नॉट सेलिंग, बेचने के लिए है, ही इज़ नॉट सेलिंग एप्पल्स। और एप्पल नहीं, एप्पल्स मतलब वो बेचेगा, सेब तो ज़्यादा ही बेचेगा, इसलिए एप्पल्स आ जाएगा, ही इज़ नॉट सेलिंग एप्पल्स। वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगी कि इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, कि वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसकी तरफ जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव में जो पहला जो टाइप होता है वो सिंगल, या फिर उसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। यस नो क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो आंसर रहता है कभी भी यस नो में रहता है, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसकी, ये इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो पहले क्या है यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन वाला जो वर्ड होता है वो सेंटेंस के पहले आएगा। जैसे क्या वे आम खा रहे हैं, या फिर क्या ये जो है सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गए हैं। और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम इंग्लिश में करते हैं तो उसका भी जो हेल्पिंग वर्ड रहता है कभी भी सेंटेंस के पहले आता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्या वे आम खा रहे हैं, तो पहले क्या है, वे है मतलब दे, तो दे के सामने क्या आएगा, आर, तो फिर इसलिए क्या आएगा वहाँ पे, आर दे, फिर सब्जेक्ट हो गया दे, आर दे ईटिंग मैंगोज। यहाँ पे आर दे ईटिंग अब मैंगो नहीं होगा, क्योंकि एक ही लोग नहीं है वहाँ पे आम खाने वाले, इसलिए मैंगोज आ जाएगा, आर दे ईटिंग मैंगोज। क्या हम स्कूल जा रहे हैं, हम के लिए क्या आता है, वी, और वी के सामने क्या लगता है, इज एम आर में से आर, तो क्या आ जाएगा, आर वी। इसको वी बोलते हैं, कोई वी बोलता है, वो वी नहीं है, वी है, आर वी गोइंग टू, फोर्थ का फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म गोइंग टू स्कूल, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वे पत्र लिख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे, क्या वे पत्र लिख रहे हैं, वहाँ पे भी वे है ना वहाँ पे, इसलिए वो क्या है, दे आ जाएगा, आर दे। लिखने के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइटिंग, आर दे राइटिंग लेटर्स। यहाँ पे भी एक ही व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमने नहीं बोल सकते आर दे राइटिंग और लेटर, ऐसा आर दे राइटिंग लेटर्स। क्या सेब बेच, क्या वो सेब बेच रहा है, इसका आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। आइए हम नेक्स्ट काइंड ऑफ जो होता है डबल क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। आइए हम यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव फॉर्म देखेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसमें जो स्ट्रक्चर है बस यस के सामने या फिर जो सब्जेक्ट है उसके बाद में नॉट लगाना पड़ता है। इज एम आर सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वे आम नहीं खा रहे हैं, वे के लिए क्या आएगा, दे, और दे के सामने क्या लगता है, आर, हेल्पिंग वर्ब, आर दे नॉट ईटिंग मैंगोज, आर दे नॉट ईटिंग मैंगोज। क्या हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट
गोइंग टू स्कूल, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो पत्र नहीं लिख रहा है, उसके बारे में लड़का है इसलिए रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा इसके सामने, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, एक ही लड़का है, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो सेब नहीं बेच रही है, लड़की है, इज शी नॉट सेलिंग, सेब है, एप्पल्स, इज शी नॉट सेलिंग एप्पल्स, तो ऐसी प्रकार के इसके जो आंसर्स है वो आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, सब स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, बस। तो आप हज़ारों जो सेंटेंसेस है, हज़ारों सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो आइए हम जो नेक्स्ट काइंड का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है WH, उसके तरफ हम जाएंगे। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डबल इंट्रोगेटिव या फिर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, डबल क्वेश्चन। स्ट्रक्चर इसकी होती है WH वर्ड इसमें होता है, इसलिए इसको WH इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। मतलब उसमें भाई, हाउ, व्हेन, विच, वेयर, ये जो है WH वर्ड वाले जो वर्ड होते हैं वहाँ पे रहते हैं, इसलिए इसको WH क्वेश्चन या फिर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसके स्ट्रक्चर WH प्लस इजेमार, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वे आम कहाँ खा रहे हैं, वे मतलब दे, तो दे के साथ क्या आएगा, आ रहेगा, तो उसके लिए कहाँ के लिए आएगा, पहले वेयर, फिर उसके सामने क्या है हेल्पिंग वर्ड, वेयर आर दे ईटिंग मैंगोज। हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, भाई क्यों के लिए आएगा, वाई आर वी गोइंग टू स्कूल, और फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग टू स्कूल। वो पत्र क्यों लिख रहा है, वो मतलब ही, और फिर क्यों के लिए क्या आएगा, वाई इज़, अब ही के साथ इज़ आता है इसलिए हमको इज़ लगाना पड़ेगा, वाई इज़ ही राइटिंग अ लेटर। वो सेब क्यों बेच रही है, लड़की है इसलिए वाई इज शी सेलिंग एप्पल्स बहुत है इसलिए एप्पल्स आ जाएगा। तो आइए हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखेंगे। अभी आइए हम प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस का जो WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो देखेंगे। उसकी स्ट्रक्चर है WH वर्ड रहता है और फिर इजेमार, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वे आम क्यों नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों के लिए क्या आ जाएगा, वाई और फिर हेल्पिंग वर्ड वाई आर दे, वे के लिए दे, वाई आर दे नॉट ईटिंग मैंगोज, वाई आर दे नॉट ईटिंग मैंगोज। हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। वो पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, लड़के के बारे में बोल रहा है, वाई इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। वो सेब क्यों नहीं बेच रही है, इसका
आप जो है आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जो टेंसेस की जो पूरी प्लेलिस्ट मैंने उसका जो लिंक है वह दे दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरी जो ग्रामर है टेंसेस की सीख सकते हो बड़ी आसानी तरीके से। और सब हर एक प्रकार का जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसा जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है WH का वह टेंसेस में नहीं पढ़ाते, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। तो आपके लिए यह जो है बहुत ही सादे सीधे तरीके से हो गया है। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाकर टेंस की पूरी जानकारी या फिर पूरी जो वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज के जो पूरे जो क्वेश्चन दिए है उसका आंसर। और फिर वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।